नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल तेज बिहार। तारीख आज 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश विदेश से लेकर सीधे बिहार तक की सभी जरूरी और सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले कोटि कोटि नमन सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को, जिनके सर्वोच्च बलिदान की याद में आज उनका 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। गुरु साहब का साहस और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज होगा भव्य धर्म ध्वजारोहण। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या से बड़ी खबर। आज विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराया जाएगा। ये भव्य समारोह आज अभिजीत मुहूर्त यानी सुबह 11:45 से दोपहर 12:29 के बीच होगा। तो दोस्तों, बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज 25 नवंबर को होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार का पहला बड़ा फैसला क्या होता है। आज की कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार पर खास ध्यान दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को लोक कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश देंगे। बिहार में विभागों के बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि गठबंधन में आंतरिक खींचतान के कारण कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। नई सरकार अपने शुरुआती 100 दिनों की कार्ययोजना में ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और कृषि विकास पर प्राथमिकता दे सकती है। आज की बैठक में जल जीवन हरियाली मिशन और ग्रामीण रोजगार योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सरकार गठन के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य में सुशासन के लिए कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची आज जारी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती परिसंचरण से न्यार को लेकर तटीय राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के बावजूद हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। देश की उत्तरी सीमाओं पर सेना की चौकसी और गश्त बढ़ा दी गई है। खराब मौसम और घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना पूरी तरह मुस्तैद है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करते हुए सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फेक न्यूज और अफवाहों पर नकेल कसने के लिए नए आईटी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के कारण दिल्ली और यूपी में छुट्टी है, लेकिन बिहार में इसे लेकर भ्रम है, जबकि सरकारी अधिसूचना में इसे राजपत्रित अवकाश नहीं बताया गया है। कई निजी संस्थान और स्कूल अपने स्तर पर छुट्टी रख सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में काम जारी रहेगा, लेकिन छात्रों और अभिभावकों को अपने स्कूल की सूचना पर ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का अवकाश 24 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर कर दिया है। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय आज बंद रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज आज बंद रहेंगे। अगर आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा या चंडीगढ़ में रहते हैं तो ध्यान दें, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के कारण आज बैंक और कई वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे। बैंकिंग संबंधी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको अगले दिन का इंतजार करना होगा। जीएसटी काउंसिल ने छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाने का फैसला लिया है। इससे कंप्लायंस का बोझ कम होगा और व्यापार करना आसान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों के बीच अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की मांग बढ़ी है। बिहार के स्कूलों में जल्द ही नया डिजिटल सिस्टम लागू होगा। छात्रों और शिक्षकों की हाजिरी पूरी तरह डिजिटल करने के लिए स्कूलों में टैबलेट बांटे जा रहे हैं, ताकि ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बिहार सरकार जल्द ही महिलाओं को डिजिटल उद्यमी बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर सकती है।
इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। सार्वजनिक अवकाश के चलते आज देश की कई अदालतों में महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य प्रभावित रहेगा। केवल आपातकालीन मामलों की सुनवाई हो सकती है। देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक नया और सख्त कानून लाने की तैयारी कर ली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार में अगले 2 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे आवागमन प्रभावित हो सकता है। महिला T20 विश्व कप में भारत का दबदबा। हाल ही में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, जिससे पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस हफ्ते रिलीज होने वाली एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म का फर्स्ट लुक आज जारी कर दिया गया है। फिल्म में एक क्षेत्रीय कहानी को बड़े पर्दे पर दमदार तरीके से दिखाने का दावा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है और वैश्विक समुदाय से इस पर कड़ा रुख अपनाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट सुधार अभियान SIR को लेकर नाराज BLO अधिकारियों ने सोमवार को CEO दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलेज स्क्वायर से जुलूस निकालते हुए उन्होंने दफ्तर के मुख्य द्वार पर प्रतीकात्मक ताला जंजीर लगाने की कोशिश की। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि SIR के दौरान उन पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है और शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज कर्क, कन्या और धनु राशि के लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। मेष और मीन राशि वालों को कारोबार और धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा। चलते चलते दोस्तों, आज का मेरा सवाल आपसे, बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट की पहली बैठक आज 25 नवंबर को हो रही है। आप कमेंट करके बताइए कि आप सरकार से क्या सबसे पहला और बड़ा फैसला चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल तेज बिहार को सब्सक्राइब करके घंटी वाला यानी बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की सभी तेज खबरें सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।